इज नो रूल। अगर आप उसको कर सकते हो, चलते हुए कर सकते हो, फिरते हुए कर सकते हो, कुछ भी कैसे भी, मकसद ये है कि मैं हायर सेल्फ से कनेक्ट करूं, चेतना से कनेक्ट करूं। मन ना बचे जहां, बुद्धि ना बचे जहां, अहंकार ना बचे, बस। जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं हंसता हूं, मैं नाभि से हंसता, इतना इतना दिल से अब ये क्या तो ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। आपका क्या तो ट्रांसमिशन टावर, एक एक रोम रोम, कहाँ कॉर्टिजोल टिकेगा शरीर में, कहाँ एड्रेनलिन टिकेगा, टिकेगा ही नहीं। असल में तो ये जो टूल मिला है, ये टूल ही मैनिफेस्ट करवाता है। और अगर आप इसको ब्यूटिफाई कर लेते हो तो इससे बढ़िया कोई चीज ही नहीं है। जैसे रिचुअल मिले, जैसा लगे वैसा करो, टाइम लगे नहीं लगे। आप बाउंड होके मत करो किसी चीज को कि मुझे ये करना ही है। मैं तो इनफैक्ट मैंने तो कई बार ये किया है कि मैंने एक दिन किया और फिर मैंने सरेंडर कर दिया। मैं कह लो भाई, कर ही दिया, जब हो गया, पहुंच ही गई मेरी बात, रोज रोज क्या करना। तो ये इट्स इट्स ऑल अबाउट कि आपका कैसे बिलीफ बनता है। ओके सर, वैसे मैं आपका जो मॉर्निंग अफर्मेशन है वो वाला मैं डेली सुनती हूँ मॉर्निंग में। मैं वही कर रही हूँ, वो आप 3 वीक्स से बताया था, आज तो 23rd डे हो गया है। बस वही करती हूँ। बाकी मैं भी नोएडा में ही रहती हूँ, तो नेक्स्ट ईयर आपसे जरूर मुलाकात होगी, मैं होगी। थैंक यू सो मच सर जरूर फॉर जी दिस जरूर। ब्यूटीफुल जर्नी। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू प्रिया, गॉड ब्लेस यू। जी सागर। नमस्ते सर अगेन। नमस्ते जी। बहुत ही अच्छा लगा मेडिटेशन वो वननेस करते वक्त। इनफैक्ट बिकॉज इधर सुबह के 6:20 हो गए हैं, तो ऐसी हम्म। थोड़ी नींद भी आ रही थी। आई वॉज सो रिलैक्स था कि आई वॉज हम्म। गेटिंग माई सेल्फ आउट एंड गोइंग इन एंड गेटिंग आउट गोइंग इन, सो इट वॉज क्वाइट ब्यूटिफुल। थैंक यू ग्रेट। फॉर दैट एक्सपीरियंस। आई विल प्ले दिस रिकॉर्डिंग अगेन व्हेन आई एम फुल्ली अवेक, एंड देन आई विल feel it more. श्योर श्योर श्योर। I'll feel it more. The question I had was, there were two questions. One is, and I'm sure I'm curious how you went about your journey when you were healing yourself and evolving yourself. You also had your family commitments. You also had these. So how were you able to, because you cannot just say, I'm just prioritizing myself and I don't, because you are part of a family, you manage हम्म। the family also. So how does one do that? And many a times my wife, I think she is a little bit lower vibration right now. She has some issues with in-laws and she brings it all out on me, and we are working through all that. So I'm just curious of how do I manage everything, my kids, wife, and my own healing growth. And I'm sure the answer will come eventually, but I thought I'll just ask the question. देखो, बहुत अच्छी बात है। पहली बात तो ये कि ये लाइफ में हमको चैलेंजेस मिलते ही हैं, रिलेशनशिप में या और कहीं, या छोटी मोटी चीज़ें हमारे साथ ज़िंदगी में लगी रहती हैं। दूसरा ये कि जब आप कंप्लीटली एक सरेंडर के मोड में आते हो ना, आप देखोगे जब आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है ना, तो आपके सराउंडिंग्स में लोगों की वाइब्रेशन भी चेंज होने लगती है। मैंने पर्सनली ये ऑब्जर्व किया, जब मेरी अपनी वाइब्रेशन बदली, जब मैंने अपने आप को उस मोड में मैं लेकर के गया, मैंने अपने फ्यूचर सेल्फ को कोलैप्स किया, मैंने अपने साथ कनेक्ट करना शुरू किया, तो मैंने देखा मेरे आसपास के लोग की भी वाइब्रेशन बदल रही हैं। वो जो मेरे को, मेरे से लड़ रहा है या मुझे गलत समझ रहा है या मुझे ब्लेम कर रहा है या मुझे कुछ भी बोल रहा है, उसका इम्पैक्ट कम होने लगा। और धीरे धीरे वो इतना माइन्यूट हो गया और धीरे धीरे वो मतलब चला ही गया। तो मैं कभी किसी दूसरे को बदल नहीं सकता हूँ। मेरे पास ऑब्लिगेशंस हैं, मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे सब कुछ करना है। मेरा प्राइम पर्पस ये होना चाहिए कि मैं अपनी वाइब्रेशंस को हाई रखूंगा, मैं अपने साथ जस्टिस करूंगा। उसके लिए आप कोई भी एक एक्टिविटी चूज करो जो आपको आपसे कनेक्ट करती हो, चाहे वो वननेस मेडिटेशन हो, चाहे वो सप्त चक्र ध्यान हो, या कोई भी एक एक्टिविटी जिससे आप रेजोनेट करते हो। तो अगर आप एक एक्टिविटी भी चूज करते हो ना, इट्स अबाउट ट्यूनिंग इन टू दैट हायर फ्रीक्वेंसी। ओनली वन मेडिटेशन कैन डू दैट। देयर इज नो नीड कि आपको उसके लिए 10 करनी है, 20 करनी है। हाँ, अगर कोई ट्रॉमास है हमारे पास, अगर हमारे पास पेनफुल मेमोरीज हैं, अगर हमारे पास कोई चाइल्डहुड अब्यूज है, अगर मेरे पास कुछ ऐसा पेनफुल कुछ रखा हुआ है, मैंने स्टोर किया हुआ है, तो कंडीशन है कि मुझे उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो वी हैव सर्टेन एक्सरसाइजेस कि आप वो करते हो, उसके बाद यू विल फील गुड। लेकिन अगर वो नहीं, आपको अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने के लिए
मैं कहता हूं कि अगर आप मेरा कोई विजुअलाइजेशन मेडिटेशन नहीं भी लगाते हो आप तो भी कर सकते हो। अगर आपने ये बिलीव कर लिया, अगर आपने इस पाथ पे चलना चूज कर लिया है, तो आप देखोगे इवेंचुअली यू विल बी डूइंग ऑल द थिंग्स जो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर रहा था। आप डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर दोगे, आप अर्थिंग करना शुरू कर दोगे। इनफैक्ट मैं, कोई बोलता ना कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं कुछ भी ना करूं और मैं 5 ही मिनट मेरे पास हूं, तो मैं कहता हूँ डीप ब्रीदिंग कर लो। आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट हो गया, आपका हार्ट रेट रिलैक्स हो गया, आपकी बॉडी ने कॉर्टिजोल रिलीज करना बंद कर दिया। ये भी तो एक अच्छा साइन है कि आपकी बॉडी अब कॉर्टिजोल रिलीज नहीं कर रही है, एड्रेनलिन रिलीज नहीं कर रही है, तो अब वो रिपेयर रिपेयर मोड में है। हम फाइट एंड फ्लाइट से निकल के, सर्वाइवल से निकल के क्रिएशन मोड में आ गए। तो आपका ट्रांसमिशन टावर का सिग्नल बदल जाएगा किसी भी एक चीज। और अगर कोई एक्टिविटी नहीं करनी, मैं कहता हूँ डीप ब्रीदिंग करो, बैठो, खाली सांसों पे ध्यान दो, गहरी सांसें लो। कोई कहता है सर मेरे पास तो 5 ही मिनट होते हैं, मैं कहा 5 मिनट कर लो। एटलीस्ट डू समथिंग कि आपकी वाइब्रेशन रेज हो, आपका ट्रांसमिशन टावर एक ब्यूटीफुल सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर सके, दैट्स इट। अगर ये ब्यूटीफुल सिग्नल ब्रॉडकास्ट कर रहा है, ये अपने ऑरा को एक्सपैंड कर रहा है, तो इस ऑरा में जो भी आएगा वो चेंज हो जाएगा, लोग बदल जाएंगे। Totally, sir. और है वैसे ना? ही हुआ. Two things I wanted to quickly share, and then that हम्म। question. Yesterday, when you said na ki time you perceive differently, so I used to do 10 minutes, try to sit with myself. I said, now after I have listened to sir, I will increase it to 15, slowly, slowly, gradually. So I did हम्म। 15 minutes today. It didn't feel like 15 minutes. It felt हम्म। like quite 5 2 3 4 short. मिनट्स, हाँ। Quite, हाँ। yeah. It felt that I said, "Arey, हो गया? Timer हो हाँ। गया?" It felt nice. And और with ये एक real, बड़ा ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। एवरीवन शुड फॉलो दिस रिचुअल कि एਵੇਂ ही बैठ जाओ खाली अपने साथ, नथिंग, कोई कोई टास्क नहीं है, कोई मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं। मैं ये मानता हूं कि जब हम बोलते हैं तो वो नहीं बोल पाता, जब हम शांत होते हैं तो वो बोलता है, तो उसकी आवाज सुनाई देती है। तो इसलिए रिलैक्स होके शांति से बैठ जाओ, पता नहीं कौन सा मैसेज, क्या डिवाइन मैसेज आएगा, क्या कोई सरकमस्टेंस ऐसा आएगा, कोई सिचुएशन ऐसी आएगी, कोई व्यक्ति ऐसा आएगा कि आपके जीवन में वो बदलाव ला देगा। जस्ट सिट योर सेल्फ, सिट सिट विद योर सेल्फ, जस्ट बी विद योर सेल्फ, रिलैक्स, फोकस ऑन योर ब्रेथ, डू नथिंग, और देखोगे कितना ब्यूटीफुली आप ट्रांसमिशन टावर को ब्यूटिफाई कर लेते हो। exactly, sir. और second sharing करनी थी कि yesterday evening a situation came up. It just blew up, but हम्म। I'm quite happy. और मैंने I said to myself and I said to my wife, we thank God, we thank universe that whatever has happened is it is good. It is just a हम्म। scratch. It is a dent. It could have been हम्म। much more worse. So सो we ट्रू। are very grateful for whatever happened. It was that much only. And अमेजिंग, because अमेजिंग of सागर। because of all these healing and evolution paths which I have taken myself into, I I felt I faced my fears. Like she was very angry on me, and हम्म। I faced it. I did it, and now it has got me the courage that I can do more of this. Sir, with the हम्म। rhythmic release meditation, I know you did this, and thank God you shared this with one in one podcast. You told the steps kind of how to हम्म। do it, हम्म। but हम्म। is you know that there is a speaking tree podcast in that you shared those steps. यस 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 यस। You I shared those shared I steps. shared it on couple of podcasts on Speaking Tree. There was another guy, I don't remember his name. I shared it on Okay, couple of podcasts. right. हिमेश के पॉडकास्ट में ही बोला था आपने? हाँ, हिमेश 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 के वाले पॉडकास्ट। पॉडकास्ट. Okay. I will look at that also. So what you can do, if you are not able to join Know Thyself, or you are not able to do rhythmic release, search dynamic meditation by Osho. So Okay. my rhythmic release meditation is inspired by dynamic meditation of Osho. Yep. So we have added couple of more steps to that meditation according to my samajh, buddhi or intellect, whatever you can say. Matlab, I am not greater than Osho, but what I feel that these steps should be embedded. तो मैंने उनको ऐड किया। अदरवाइज आप डायनामिक मेडिटेशन करो ओशो का, और यूट्यूब पे सर्च करो, आपको उसका पूरा इंस्ट्रक्शन भी मिल जाएगा, आपको उसका पूरा ऑडियो भी मिल जाएगा। और अगर आप उस पे हो, क्या कहते हैं, एप्पल म्यूजिक पे,
उसका सब्सक्रिप्शन है तो उस पे तो उसका पेड पूरा वो मतलब कंप्लीट उसका वो है डायनेमिक मेडिटेशन का। तो आप वो परफॉर्म करो, यू विल फील मच लाइटर। दैट इज द ओनली वे यू कैन एलिमिनेट योर पास्ट इमोशंस, पेनफुल मेमोरीज Exactly. और वट एवर द थिंग इज। मतलब हम भी वही करते हैं, Ex- तो यू कैन डू इट टू। uh, Certainly, sir. And I am coming to know thyself. That is for sure. I've That is already for come. sure, but I've already. up till then, what you can do is you can Exactly. go with that dynamic meditation of I Osho. will do that. I will Hmm. certainly do that. And the last question, the Sapta Chakra Dhyan, which I Hmm. have heard so many times. I have Hmm. not gone through the Awaken Healing course completely. I have purchased it, Hmm. but I'm No, curious, is it it's in the that? Sapta Chakra Dhyan is not there in the Awaken course. It's a different thing, and right now we are doing it in Know Thyself only because of Okay, certain reason which I cannot sure, elaborate. sure, sure. So That's fine. बट आप अगर YouTube पे सर्च करोगे आपको बहुत से सप्त चक्र ध्यान मिल जाएंगे। Sure, हम्म। sure, sure. Thank you very much again, and थैंक यू। um, गॉड more ब्लेस यू power सागर। to you. थैंक यू। More थैंक यू। power to थैंक you, यू। sir. थैंक यू। शाइन ऑन बडी। थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। राधिका। नमस्ते सर। नमस्ते जी। सर जैसे आज जो मेडिटेशन की थी वो बहुत अच्छी हुई मेरी। उसमें मैं पूरा जैसे नींद में ही चली गई थी, कुछ सुनाई दे रहा था आपका, कुछ नहीं सुनाई दे रहा था, ऐसे हो रहा था। और हम्म। सर मेरे ना 3-4 साल से ऐसा हो रहा है कि मेरे ना ये यहाँ पे और बैक हेड में अंदर की तरफ, मिड ऑफ द ब्रेन, बहुत ही जैसे ब्लॉकेज, और मतलब मैं कुछ भी करने लगूं तो मुझे हमेशा वहीं ध्यान जाता है। ऐसा लगता है जैसे बहुत ही ब्लॉक्स है, फिर मैं उसको गर्दन हिलाती हूँ, थोड़ा सा रिलीज होता है, फिर दोबारा आके सर एकदम स्टक हो जाता है। तो अभी ध्यान में मैंने ये सोचा कि मैं, आपने कहा ना कि इस पार्ट पे ध्यान लगाओ, तो मैंने हम्म। उस पे ध्यान लगा रही थी कि इसमें कुछ होगा, बट सर हुआ नहीं। हम्म। हालांकि मेडिटेशन बहुत अच्छी हुई, तो उसमें कुछ कुछ विजुअल्स भी आ रहे थे मुझे, कभी दूध दिखा, कभी रोटी दिखी, ऐसे कुछ कुछ विजुअल्स भी आ रहे थे। बट हम्म। सर इसका मैं जानना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा 3-4 साल से मैं परेशान हूँ इस चीज के लिए कि मैं क्या करूँ जो ये ठीक हो। अगर हम्म। वैसे कोई फिजिकल दिक्कत नहीं है इसके कारण, बट ये हम्म। मेरे, मैं कुछ भी काम करती हूँ तो उसमें मेरा को ये डिस्टर्ब करता है। देखो, अगर जिस तरह से आप अभी बता रहे हो मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई फिजिकल दिक्कत है। मुझे यही लग रहा है कि कोई हम्म, ना कोई चीज़ है जो स्टक है। कोई इमोशन हो सकता है, कोई मेमोरी हो सकती है ऐसी जो मतलब निकली ना हो। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि आपको ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। तो कोई मेमोरी ही हो सकती है जिसको आप कैथारसिस कर सकते हो, निकाल सकते हो, रिलीज कर सकते हो। सर वही तो वही नहीं पता चल रहा है कि क्या है, मैं रूट कॉज नहीं जान पा रही इसका। तो वो हम अवेकन में करवाते हैं। उसमें हमारी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिससे हम ये पता लगा पाते हैं कि कहाँ पे भारीपन है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो वो मेमोरीज निकल जाती हैं और हमें बेसिकली मेमोरी भी नहीं रिविजिट करनी होती कि मेमोरी ये थी। कई बार बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनको वो मेमोरी रिविजिट नहीं करते हैं, उनको नहीं पता लगता क्या मेमोरी है, लेकिन फिर भी वो उसको इरेडिकेट कर लेते हैं अपनी लाइफ से। तो आप एक बार अगर वो ट्राई करना चाहते हो आप ज़रूर करो, आपको हो रिटर्न को सकता है मैंने वहां सर से। परचेज कर लिया है कल, वो मैं अभी देखा नहीं है, उसको हाँ, आप देख के उसको मैं शुरू करो ट्राई जल्दी से कर। जल्दी। फिर एज सुन एज पॉसिबल आप उसको स्टार्ट करो और देखो। आपको काउंसलर असाइन हो जाएंगे, श्वेता से बात होगी या और 2-3 काउंसलर हैं हमारे, किसी न किसी से और बात सर, होगी, वो गाइड कर देंगे। एक ना दूसरा मुझे आजकल काफी टाइम से ना डाउट्स बहुत आने लगे हैं। मतलब हर, मैं एक्चुअली मैं प्राणिक हीलर भी हूँ, बट मैं जब भी, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं हीलिंग करूंगी, पता नहीं सही होगा नहीं होगा, मतलब सेल्फ डाउट ज्यादा आने लगे हैं। तो सर उसके लिए मैं क्या करूँ, डाउट्स के लिए। सेल्फ डाउट तभी आते हैं राधिका जब हमारा सेल्फ से कनेक्शन नहीं होता। हमारा खुद से कनेक्शन नहीं होता ना, तो हम डाउट में होते हैं बहुत ज्यादा। और डाउट एक बड़ा गलत इमोशन है, डाउट हमारे पास होना नहीं चाहिए। तो हम्म, आपका जितना अपने आप से कनेक्शन स्ट्रांग होगा उतने आपके डाउट्स डिसॉल्व होते जाएंगे। क्योंकि डाउट तभी है जब अपनी किसी चीज को मैं क्लैरिटी से नहीं देख पा रहा हूँ। तो जितना आप मेडिटेट करोगे, जितना आप डीप ब्रीदिंग करोगे, जितना आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे, साइलेंस में बैठोगे, सांसों पे ध्यान लगाओगे, उतना सेल्फ के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होगा। और सेल्फ के साथ कनेक्शन स्ट्रांग होगा तो डाउट रुकेगा नहीं। बिल्कुल क्लैरिटी आ जाती है लाइफ की, क्या मतलब करना है जैसे क्या नहीं करना। मैनिफेस्टेशन का भी मैं, लेकिन एक सेकंड थॉट पॉपअप हो रहा था कि होगा नहीं होगा, वैसा वाला।
तो मतलब इस चीज के लिए मेडिटेशन ही करें? मेडिटेशन ही करना है, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करो, साइलेंस प्रैक्टिस करो, मौन रखो। दिन में कोशिश करो 2 घंटे ऐसा मौन रखो। 10-12 दिन के बाद कोशिश करो कि सिर्फ मुंह का मौन ही नहीं रखना, थॉट्स का मौन भी रखना है, विचारों का मौन भी रखना है। मौन की प्रैक्टिस करो, तो आप देखो कैसा खुद से कनेक्टिविटी बढ़ती है और डाउट्स डिसॉल्व हो जाएंगे सारे। सर जैसे आपने बताया कि मैनिफेस्ट जो करेगी चेतना करेगी, तो मन में ये क्वेश्चन आ रहा था कि चेतना के पास तो कुछ भी नहीं होता विचारने के लिए, या उसका खुद की तो कोई इच्छा नहीं होती। इच्छा तो बॉडी की होती है कि उसको ये घर चाहिए, गाड़ी चाहिए। चेतना का चेतना कैसे करेगी उस चीज को? मैंने कभी नहीं कहा चेतना मैनिफेस्ट करेगी, मैंने कहा शरीर ही मैनिफेस्ट करता है। शरीर आपका ब्रॉडकास्टिंग टावर है, शरीर ही मैनिफेस्ट करता है। चेतना का जो स्तर है उसके हिसाब से शरीर ऑपरेट करेगा। आपका ट्रांसमिशन टावर चेतना के हिसाब से ही ऑपरेट करेगा। अगर आपकी चेतना सिकुड़ी हुई है तो आपका ऑब्जर्वर जो है वो और चीजों को ऑब्जर्व करेगा, और अगर आपकी चेतना एक्सपैंडेड है तो आपका ऑब्जर्वर कुछ और चीजों को ऑब्जर्व करेगा। करेगा बॉडी के थ्रू, बॉडी ही टूल है, बॉडी ही दिया गया जो मैनिफेस्ट करेगा, और कोई नहीं करेगा। लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा? जैसे मैं मजाक में कई बार अवेकन में भी, आप अभी आपने देखा नहीं है, मैं उसमें भी ये बात बोलता हूँ। मैं कहा मैं एक पेट्रोल स्टेशन पे, फ्यूल स्टेशन पे गया, तो मैंने गाड़ी पार्क की, तो अटेंडेंट आया फ्यूल स्टेशन का, तो उसने बोला हाँ जी सर, डीजल या पेट्रोल? तो मैंने कहा जो सस्ता है वो डाल दो। तो वो बोला नहीं सर, आपकी गाड़ी जो है वो बताओ। मैंने कहा नहीं, जो सस्ता है वो डाल दो। बोले गाड़ी खराब हो जाएगी सर। अगर पेट्रोल कार है तो पेट्रोल डलेगा, डीजल कार है तो डीजल डलेगा, उसके अकॉर्डिंगली गाड़ी चलेगी। तो चेतना का जो विस्तार है उसके अकॉर्डिंगली ये गाड़ी चलेगी। अगर चेतना का विस्तार है नहीं, चेतना सिकुड़ी हुई है बहुत ज्यादा, मन बुद्धि अहंकार के वश में है शरीर, तो गाड़ी उसके अकॉर्डिंगली चलेगी। आप उसके अकॉर्डिंगली मैनिफेस्ट करोगे, आप उसके अकॉर्डिंगली चीजें प्लान करोगे। अगर हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड कर रही है, आप चेतना के साथ ज्यादा कनेक्ट कर रहे हो, आप एसोसिएट कर रहे हो, नाउ यू आर नो लॉन्गर अ बॉडी। आप जान गए हो कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार, मैं विचारों को कंट्रोल कर लेता हूं, मैं विचारों से परे निकल जाता हूं। तो चेतना का विस्तार हुआ तो आप देखोगे मैनिफेस्टेशन उसके अकॉर्डिंगली होने लगेगा, करेगी बॉडी। गॉट इट? सर एक क्वेश्चन और था कि जैसे आपने कहा कि हम यहाँ स्कूल में सीखने आए हैं, तो हम्म। सर जब हम सीखने आए तो जैसे अब कोई अब हमारी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग हमें कोई चीज समझ में आ जाती है, तो हम उसको मान लेते हैं और उसको ठीक कर लेते हैं। बट यहाँ पे जैसे आपने बताया कि माया ने इतना प्रपंच रचा है कि वो उसको रियलाइज ही नहीं होने देती है, वो उसको बांधे रखती है। तो सर इस प्रपंच का क्या कारण है कि इतना क्यों प्रपंच रचा हुआ है? सिंपल लैंग्वेज में हम क्यों नहीं समझ पाए? और जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो हमें पता होता है हम यहाँ सीखने आए हैं, बट हमें दुनिया में आके हमें पता ही नहीं होता कि हम सीखने भी आए हैं। हम इतना उलझ जाते हैं, तो इतना ऐसा क्यों, कॉम्प्लेक्स क्यों है इतना? देखो, कॉम्प्लेक्स आपको इसलिए लग रहा है कि हम अपने आप को मन बुद्धि और अहंकार समझ रहे हैं। जिस दिन आपने अपने आप को मन बुद्धि अहंकार से परे कर लिया, आपको लगेगा इतना सिंपल था, इतना ही सिंपल था, इतना इजी लेसन था। मतलब अभी जिसको आप कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो ना, जिसको आप प्रपंच बोल रहे हो, प्रपंच है ही नहीं। आप मुझसे पूछो, प्रपंच है ही नहीं। मैं कहता हूँ आंखें बंद करता हूँ, ध्यान में बैठता हूँ, प्रपंच है ही नहीं, माया है ही नहीं, कुछ कोई चीज ही नहीं है। तो मन बुद्धि अहंकार जब तक हावी है तब तक ये प्रपंच लग रहा है, तब तक लग रहा है बड़ा मुश्किल है यार, क्योंकि माया ने ये अनुभूति दे रखी है ना बहुत, भाई ये तो आसान नहीं है, ये तो। जैसे ही आप ध्यान में बैठे, जैसे ही आप थोड़ा सा अपने साथ कनेक्ट करने लगे, सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी बढ़ी, आप देखोगे कुछ प्रपंच नहीं लगेगा। बोले आप कहोगे इतना आसान था यार, 5 मिनट हंस लिया, बिल्कुल रिलैक्स हो गया, कोई लगा ही नहीं कि मैं माया के वश में हूँ, माया ने मुझे बांधा है। इट्स ऑल अबाउट कि आपकी चेतना का विस्तार कितना है, दैट्स इट। सर जैसे आपने बताया कि 8th नंबर पे हमारी अर्थ है, तो वो 8 डायमेंशन है या 8th नंबर है वो? जैसे हम वो 4D बीइंग वो से तो। वो नंबर है, वो नंबर है। ओके। और हमारे सर अर्थ के भूवर ऊपर बहुत सारे और लोक हैं, उसके नीचे भी बहुत सारे और नंबर। लोक हैं। हाँ। गॉट इट सर। सर एक भूवर लोक और भूलोक सेम है या अलग होता है? नहीं, भूवर लोक भूलोक के ऊपर होता है। ओके। और सर भूलोक होता है, भूलोक के ऊपर भूवर लोक होता है, फिर स्वर्ग लोक होता है। ओके सर। भूवर लोक वो सर लोक है जिसमें सब नक्षत्र ग्रह ये सब कुछ आते हैं। ओके
सर जैसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ये बोला जाता है, तो सर इसमें चित्त क्या है और चित्त और चेतना में क्या फर्क है? चित्त और चेतना में फर्क है। चित्त मन और बुद्धि का जोड़ है, चेतना नहीं है। चेतना अलग है। जब हम अंतःकरण की बात करते हैं तो अंतःकरण में चेतना का रोल आता है। जब हम चित्त बोलते हैं तो चित्त बुद्धि और मन का जोड़ होता है। चेतना अलग है। चेतना मैं मतलब ओ, चेतना सिंपल मतलब सा प्योर वर्ड। कॉन्शियसनेस। जब मैं चित्त की बात करता हूं, चित्त अपने मन और बुद्धि के जोड़ को बोलता हूं मैं। और एनर्जी और चेतना भी सेम ही हुई फिर? एनर्जी और चेतना भी सेम ही है। हम उस चेतना के प्रवाह को इंग्लिश में एनर्जी बोल देते हैं। एनर्जी का प्रवाह है, कॉन्शियसनेस का प्रवाह है। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि हम स्कूल में सीखने आए हैं, तो सर एनिमल्स और बर्ड्स क्या सीखने आते हैं यहाँ पे? एनिमल्स और हमारे ना, हम जिस हिसाब से हम जो कर्म करते हैं, जब हम इस प्लेनेट पे आते हैं तो हमको शरीर मिलता है, ये फिजिकल शरीर, अन्नमय कोश। जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो भी हमारे बाकी शरीर हमारे साथ जाते हैं। हमारे बाकी शरीर जो हैं, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, आनंदमय कोश, ये हमारे साथ जाते हैं। तो हमने इस संसार में जिस भी चीज के साथ जुड़ाव रखा, मान लो मैं अपनी पूरी जिंदगी सेक्स सेक्स ही करता रहा, मुझे सेक्स से ऊपर उठने का मौका ही नहीं मिला, मैं अपने काम केंद्र से ऊपर उठ ही नहीं सका। तो अब ये वो अवस्था है जहां पे मुझे जानवर हो जाना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि मुझे एक ही चीज भोगनी है, वो भोगने के लिए मुझे इंसान होने की जरूरत नहीं है। तो मैं जिस प्रकार के संस्कारों को अपने बाकी कोशों में कैद करके लेकर के जाता हूं, यहां से शरीर यहीं रह जाता है। बाकी सब चीजें मन में जिस तरह के मेरे भाव विचार रहे, वो मेरे मनोमय कोश में स्टोर हो जाएंगे। मेरा जिस तरह का प्राण रहा, वो मेरे प्राणमय कोश में स्टोर हो जाएंगे। ये मेरे साथ ट्रेवल करेंगे, अगली बार मुझे वो संस्कार के रूप में मिलेंगे। तो वो जानवर इसलिए हैं कि उनको उस तरह के चीज को भोगना था, वो उस तरह की चीज को भोग रहे हैं। वो भोग कर उससे ऊपर निकल जाएंगे। बहुत ऐसा ग्रंथों में बहुत जगह लिखा गया कि बहुत से जानवर जब शरीर की उस चीज से बाहर निकल जाते हैं तो वो मानव हो जाते हैं और बींग्स हो जाते हैं बहुत सारे। ओके सर, मतलब इसमें भोगना भी है और मानव शरीर में हम सीखते भी हैं भोगने के साथ सीखते साथ, भी हैं। ऐसा? सीखने के लिए मानव शरीर मिलता है, बाकी शरीर सीखने के लिए नहीं मिलते हैं, बाकी शरीर भोगने के लिए मिलते हैं। और सर अपनी हायर विल को कैसे स्ट्रॉन्ग रखें हम? हायर विल क्या होती है? सर हायर विल मतलब जैसे स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना, लोअर विल तो मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ही हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, बट हायर विल होती है ना कि हमें स्पिरिचुअल पाथ में चलना है, बट देखो, कई बार स्पिरिचुअल पाथ पे चलना है इसमें वो थोड़ा अलग सा। बात है, लेकिन हायर विल और लोअर विल मुझे नहीं पता क्या होती है। और मटेरियलिस्टिक दुनिया में इन्वॉल्व होना लोअर विल है ऐसा नहीं है। ये भी बड़ी खूबसूरत जर्नी है। जीवन मिला ही इसलिए है। मतलब मैं तो कहता हूँ मटेरियल को पूरा भोगो, इससे ऊपर निकल, क्योंकि जब तक आप भोगोगे नहीं तब तक आप ऊपर नहीं निकल सकते। भोगने के बाद ही आदमी ऊपर निकलता है। ओशो एक बड़ी अच्छी बात बोलते थे, वो कहते थे किसी इंसान की अगर शराब छुड़ानी है, उसको इतनी पिला दो कि वो उसको इतना भोग ले कि भोग के परे निकल जाए, वो उससे बाहर निकल जाए। छोड़ने का मार्ग ये है। बाकी मार्ग दमन के हैं, सप्रेशन के हैं। मैं शराब पीता हूँ, मैं कहूँ कि नहीं यार कल से मैं नहीं पीऊंगा, तो ये मेरा सप्रेशन है, अगर मैं इसको जोर लगा रहा हूँ। लेकिन अगर एक दिन ऐसा आया कि मैंने इतनी पी ली, पी पी के मुझे लगा कि यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, मैं इससे पार निकल गया। गेटिंग इट? जी जी। हाँ। सर मैं एक चीज कहूंगी कि ये कोर्स जब मैंने शुरू किया था तो मुझे लगा कि जैसे आप पॉडकास्ट में तो इतना लगते नहीं है, उसमें थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म लगता है ज्यादा, तो बट मुझे ऐसा लगा कि ये कोर्स प्राइसलेस है। मतलब मेरे लिए तो आई ओपनर था, और मतलब लगा नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि जैसे ये मेरे लिए ही बना, और इतना प्राइसलेस है ये कि मतलब थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो प्राइस आपने पे किया है, अगर आपको लगे ये कोर्स उससे थोड़ी ज्यादा का वर्थ था, तो बाकी का प्राइस आप पे कर सकते हो। उसका एक तरीका है वो प्राइस पे करने का, कि जो चीजें मैंने आपको सिखाई हैं ये और लोगों को सिखाओ, कीमत मुझे अपने आप मिल जाएगी। जो भी अच्छी जी चीज लगी हो, किसी के जीवन में बदलाव लाओ, उसको बताओ कि यार तुम ये प्रैक्टिस करो, ये करो, डीप ब्रीदिंग करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड हो जाएगा। अगर वाकई आपको ये प्राइसलेस लगा है तो लोगों के साथ शेयर करो इससे जो लर्निंग सर आपने ली है। ये, हाँ सर, मैं किसी को बता सकती हूँ मेडिटेशन या कुछ ऐसा, ये जो मैंने सीखा है यहाँ पे?
बिल्कुल बता या सकते हो, बिल्कुल बता सकते हो, ओके सर। बिल्कुल बता सकते ठीक हो। है सर, ठीक है सर, ठीक है थैंक जी, यू सर। थैंक यू। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। जी। सुनीता। 1 2 3 4 5। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। सर आज जब आप मेडिटेशन करवा रहे थे ना तो मेरे को झटके बहुत लग रहे थे, हम्म। तो मैं सो गई थी क्या, या मतलब हर थोड़ी देर में झटके लग, आपकी आवाज बराबर आ रही थी, आप जैसे बोल रहे थे अपने आप बॉडी कर रहा था, मन सुन रहा था, पर हर थोड़ी देर में ऐसे लग रहा था कि कोई हिला रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। हाँ, वो चेतना का प्रवाह होता है, ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब ऊर्जा शरीर में ऊर्ध्वगमन होता है, ऊर्जा का ऊपर की तरफ उठती है, तो शरीर में झटके लगते हैं। और कई बार तो ऐसे झटके लगते हैं कि मतलब आप आपको मैंने देखा जब आप मेडिटेशन कर रहे थे, तो आपके तो झटके थे ही नहीं, मतलब उसको हम झटके कह ही नहीं सकते हैं। झटके तो वो थे जो इंदर को लग रहे थे। मतलब झटके क्या होते हैं, वो आपको, आप वो झटके नहीं है जो आपको लगे हैं। झटके वो होते हैं जो इंदर को लगे हैं। झटके वो होते हैं जो क्या नाम है ये, अ, कुसुम को लगे हैं। झटके वो हैं जो राजेंद्र को लगे हैं। झटके वो होते हैं। तो दिखाऊं झटके क्या होते हैं? तो मैंने तो देखा नहीं, मैं तो आंख बंद थी, पर मेरे को हर थोड़ी देर में अंदर से ऐसे लग रहा था कि पता नहीं, नहीं जो कौन हिला जो जो आपको होता है वो झटके नहीं थे, वो वैसे थोड़ा ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब ऊर्जा बड़ी तेज गति से ऊपर उठती है ना एकदम शरीर में, तो शरीर उसको झेल नहीं पाता है। तो वैसे आपने बात की है और लोग कम है, तो मैं ये दिखाता हूँ। अदरवाइज मतलब ऊर्जा इतनी ब्यूटीफुल काम करती है, इतना अच्छा काम करती है शरीर में जब ऊपर की तरफ उठती है। मतलब आप कहोगे कि अच्छा, अब आप राजेंद्र को देखोगे तो आपको पता चलेगा, राजेंद्र देखने भी आ गया है, आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। जब ऊर्जा ऊपर उठती है ना शरीर से, इसको कहते हैं झटका। तो सर जब भी कोई भी ऐसा मेडिटेशन करते हैं जिससे हमारी जब चेतना जागती है, तो ये मतलब जरूरी है कि ऐसा होता ही है, या कोई दूसरा मार्ग भी होता है? बिल्कुल होता ही है। शुरू शुरू में ये होता ही है। अगर हमारे शरीर में कभी कोई बहुत बड़े बड़े ब्लॉकेज रहे हो ना, तो मान लो जब ऊर्जा ऊपर उठेगी तो शरीर उसको झेल नहीं पाता है। शरीर को उसकी आदत नहीं है। जब आप थोड़ा टाइम उसके उसके लिए हैबिचुअल हो जाते हो, या आपने कभी कोई प्रैक्टिसेस की हो, या किसी जन्मों में की हो, तो आपको वो पता भी नहीं चलता है। लेकिन कई बार हमारे पास को बहुत सारे ब्लॉकेजेस रखे होते हैं, तो जब ब्लॉकेज रखे होते हैं तो चेतना ऊपर उठती है, तो शरीर को पता चलता है कि चेतना ऊपर उठ रही है, चेतना का प्रवाह हो रहा है। और आपके कंट्रोल में भी नहीं होता वो। मतलब आपके कंट्रोल में नहीं, आप चाह करके भी उसको कंट्रोल कर ही नहीं सकते हो, किसी भी लेवल पे कंट्रोल नहीं कर सकते हो। और ये एक बड़ी अच्छी चीज होती है। ये बड़ी अच्छी चीज, ये बेसिकली आपके ट्रांसमिशन टावर को ब्यूटिफाई करती है। ये आपके शरीर से रोगों को दूर करती है। जब चेतना ऊपर उठती है और आपका शरीर वाइब्रेट करता है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, तो डोंट वरी अबाउट इट। ये बहुत अच्छा है। इनफैक्ट और सर जब मैं भी कई बार एक ध्यान होता है, मतलब विज्ञान भैरव तंत्र का ध्यान है। तो कई बार मैं महीने में 10 15 20 दिन में मैं भी कई बार वो कर लेता हूँ। तो जब मैं करता हूँ तो मुझे भी, जैसा आपने राजेंद्र को देखा, मैं भी ऐसा ही हो जाता हूँ कई बार। बिल्कुल ऐसा कि ऐसा लगता है कि शरीर संभाल नहीं पाएगा। और मैं शुरू शुरू में तो मुझे लगता था कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं ये क्या, मुझे समझ ही नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे जैसे अवेयरनेस बढ़ी तो समझ में आया कि ऊर्जा का प्रवाह है। ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की तरफ उठता है तो ये होता है। सर जैसे मैं पहले मेडिटेशन करती थी कोई भी, अभी बीच में मेरा बंद हो गया था जब से मेरा हाथ का हुआ था, क्योंकि मैं ऐसे बैठ ही नहीं पाती थी, ध्यान इस पर ही रहता था।
हम्म। तो बीच में करती थी तब मतलब मैं रोती ही रहती थी, मतलब जो मुझे देखता था उसको लगता हम्म। था ये रो रही, तो मैं रोती ही रहती थी घंटा, अगर मैं 10 मिनट बैठी हूँ तो मैं रोऊंगी। अब मुझे हम्म। उसका रीजन नहीं पता चल रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ। फिर नॉर्मल हो जाते हैं, फिर अगर वापस बैठी तो मैं वापस रोने लग जाती। ये अनुभव है मेडिटेशन के, अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और बहुत तरह के अनुभव होते हैं मेडिटेशन में हमको, क्योंकि तब हम होते ही नहीं है बेसिकली। जब हम गहरे ध्यान में हाँ जाते हैं तब हम होते ही नहीं है। तो ये ऊर्जा के अपने अपने अनुभव हैं। ऊर्जा अपने आप को उन अलग अलग स्तरों पर व्यक्त करती है, किसी माध्यम से प्रकट होती है, किसी माध्यम से बाहर निकलना चाहती है, ऊपर उठना चाहती है। तो वो कई बार, जब जैसे एक पाइप में ब्लॉकेज है बहुत ज्यादा, आप उसमें बहुत प्रेशर से पानी डालोगे तो वो ब्लॉकेज भी निकलेगा, कुछ कुछ निकलेगा उसमें से। तो वो अलग अलग चीजें हैं जो शरीर एक्सप्रेस करता है उस को निकालने के लिए। तो ये अच्छी चीज होती है। बहुत अनुभव होते हैं, किसी का शरीर ठंडा हो जाता है, किसी का शरीर गर्म हो जाता है, किसी का शरीर टिल्ट हो जाता है। बहुत से लोगों को आप देखोगे ऐसे हो जाएगा, ऐसा गर्दन पीछे चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। हाँ कई लोग ऐसे होंगे जो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो समझ नहीं पाएंगे। जैसे आज हरप्रीत के साथ हुआ कि इमोशंस कंट्रोल नहीं हुए, वो ऐसे लगा जैसे कि परमपिता परमात्मा बिल्कुल ऐसा ही हो कि हम उसके साथ बिल्कुल एक हो गए हों। मतलब ये मैंने हरप्रीत से बात नहीं की है, लेकिन मैं, हरप्रीत ऐसा हुआ कुछ? हाँ जी बिल्कुल, और इसीलिए मैंने हैंड रेस किया था बताने के लिए कि आज मुझे 13 महीने के बाद दोबारा वही एक्सपीरियंस हुआ। और हम्म। जब मैंने मई में दोबारा लगाया था तो उसके बाद आज मुझे पता लगा कि उसके बाद मैं माया में ही फंसी हुई थी। हम्म। तो आज फिर दोबारा वही जहाँ वननेस के लिए नथिंगनेस के साथ गई तो पता लगा कि अभी तो बहुत दूर हूँ। तो हाँ, तो आज 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 जो आपने अनुभव किया वो बहुत अच्छा था। मैं आपको नोट कर रहा था, बड़े ध्यान से देखा, आपके नहीं, खुद इमोशंस भी देखे। महसूस हुआ, मुझे खुद भी महसूस हुआ। और और पहले कभी क्योंकि नहीं ये हुआ। इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था, और ये मैं ब्यूटीफुल इससे समझ पाया कि जो आपके हाथ जिस प्रकार जुड़े हुए थे ना, जिस तरह से और वो, उसने मुझसे अग्नि में भेंट करवाई। जिस तरह से खुले। आप उसके सामने नतमस्तक हो रहे थे, आगे झुक रहे थे, हम्म। है ना? खुले तो वो और मैं फिर महसूस, अग्नि में भेंट हुई और मुझे अग्नि की वाइट लाइट दिखाई दी। अरे वाह। बाकी की नहीं दिखाई दी, पर अग्नि की जैसे ऊपर की लेयर नहीं होती वाइट वाली, पर हाँ वो जी, हाँ जी, वाइट हाँ जी, हाँ। वो वाली दिखाई दी मुझे कि जो भी मेरी जो भी मैंने मांगा, जो भी मुझे छोड़ना था, वो उस अग्नि में भेंट हुआ। वाह भाई वाह, क्या बात है। तो गॉड वो ब्लेस यू, आज गॉड वो ब्लेस। माया, इसीलिए मैंने हाथ रेस किया था बताने के लिए, तो आपने पहले मेंशन कर दिया। चलो थैंक यू, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ठीक है हरप्रीत। आवाज नहीं आ रही हाँ आपकी। जी, हाँ जी, मैंने दोबारा मिलना था आपका दिसंबर में, पर दिसंबर में आपका इवेंट नहीं हुआ। ट्रेसी हम्म। से पूछिए, मैंने बोला था कि मैं दिसंबर में आऊंगी, इंडिया आई थी मैं, पर आपका इवेंट हम्म। नहीं हुआ। तो अब पता नहीं कब हम्म। दोबारा दर्शन होंगे, पर जब भी होंगे वही फिर कुछ ना कुछ छोड़ने के लिए होंगे। चलो कोई नहीं, आप वैसे ही बहुत अच्छा कर रहे हो जी। हाँ जी, थैंक बहुत ही यू। बढ़िया। थैंक ठीक यू। है, थैंक यू हरप्रीत। ठीक है सुनीता। हाँ सर, एक चीज और पूछनी थी। जैसे मैं जी। रात को ग्रेटिट्यूड करके सोती हूँ, तो मैं करते करते ही सो जाती हूँ, हम्म। मुझे नींद आ जाती है। करते करते ही सो जाया करो, बहुत अच्छी बात है। सर वो ऐसे बोलते हैं ना, पूरी बॉडी का ग्रेटिट्यूड है आज के दिन का, तो जैसे बहुत ही अच्छी बात है, करते करते ही सो जाया करो। करते करते मुझे कब नींद आ जाती है मुझे पता नहीं चलता। हाँ, सो सर जाया करो, हम लेकिन भी। भाव करती रहती हूँ कि ये ऐसा वैसा, इसी की वजह से शायद मेरा ये हाथ अब पूरी तरह से ठीक हुआ है, पर मैं करते करते मुझे नींद आ जाती है। बस बहुत अच्छी बात है। और ये जो हाथ ठीक हुआ है, इसकी पार्टी कौन देगा? सर अभी 9-10 सेल्फ में मिलेंगे तब। अच्छा चलो ठीक है, वहां तो हम देंगे पार्टी, आप कैसे दोगे फिर? सर एक दिन आप दे देना, एक दिन मैं दे दूंगी। अच्छा चलो ठीक है। ठीक है सुनीता, मिलते हैं। थैंक यू ठीक सर, है जी। थैंक यू सो। थैंक यू, थैंक यू। चलो जी। जिन भी लोगों से नोदा सेल्फ में मुलाकात हो रही है, बहुत जल्दी सब लोग मिलेंगे। कुछ लोगों को जल्दी है, तो मैं एक स्क्रीनशॉट ले लूँ मेरा। ये इवेंट का, इस इवेंट का एक लास्ट वो होगा, क्योंकि फिर कुछ लोग जाना चाहेंगे तो जा सकते हैं, क्योंकि अभी मैं 4-5 लोगों से बात करूंगा। तो इसलिए एक ब्यूटीफुल सी स्माइल के साथ सभी लोग। 1, 2, 3। वाह भाई वाह। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक यू। जी विनीता। सर थैंक यू सो मच, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी।
बस अपना छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करना है कि जी। जो लास्ट मैंने अभी 1 महीने पहले जो किया था और उसमें और अभी में मैंने बहुत सी प्लानिंग की थी, मैं ये करूंगी वो करूंगी, मेडिटेशन ऐसे करना है वैसे करना है, सबने ये सिखाया वो सिखाया। ऑनेस्टली बोलूं, मैंने कुछ नहीं किया, एकदम छोड़ हम्म। दिया। और खाली हम्म। आपके क्लासेस रोज सुनती रही, नोट्स बनाती रही, वो कुछ कुछ उसका वो कोटेशन बनाती रही, ग्रुप में भी डालती रही। उसको करने में इतना मजा आ रहा था, अभी भी मजा इतना आ रहा है। और कुछ भी फिक्स्ड नहीं किया कि ये करना ही है वो करना ही है, जो आपने लास्ट टाइम बताया था, जो इस बार भी बताया कि फोर्स नहीं करो, बस सोर्स करो, बस उसको मैंने ट्राई किया है कि वो करती रहो। फोर्स वाह कुछ भाई। नहीं किया है। जब जब हम्म। जब मन किया मेडिटेशन कर लिया, जब वॉक काफी करती हूँ और ग्रास में हम्म। बहुत चलती हूँ, और नेचर से वाह। मेरा वैसे भी बहुत ज्यादा फीलिंग है। वो वाह। इतना मजा आया सर, आपका क्लास सुनती गई और वो करती रही। और वो ये चीज जो आपने अभी बोला भी, और वो मैंने रियली अनुभव किया कि फिक्स नहीं करना है, ये करो वो करो वो करो वो कुछ नहीं, मैंने जो किया तब किया, जितना किया उसी में एंजॉय किया। और इन दिनों हम्म। में इतना रेस्ट किया मैंने, जो कि मैंने इतना पहले हम्म। कभी रेस्ट नहीं किया था। तो अरे वाह। रेस्ट किया, वो मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल इंजॉयबल फीलिंग। और अभी तो नोदाय ग्रेट। सेल्फ में आ ही रही हूँ, तो अंदर का कीचड़ विचड़ सब साफ करने आना है सर। अरे भैया, तो आप इसी इसी बैच में आ रहे हो हाँ मार्च जी में? सर। हाँ जी, चलो। मार्च में गुड है, आ रही गुड हूँ है। सर। गुड है, जी सर। मुलाकात होगी। जी जरूर। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू, थैंक यू टू द थैंक यू, होल टीम सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू विनीता, थैंक यू। जी सविता। So, heartfelt gratitude. Thank you so much to you थैंक यू, and the team. थैंक यू। Uh, Really, thank you again. So, you could make out how everybody is meditating and how you can make out where somebody is reached and somebody is not reached and things. So, I was just checking because I never get any kind of feelings. So, I was wondering whether I'm on the right path or I'm not. I am doing something wrong because नो नो I नो नो never नो, get. एब्सोल्युटली नॉट, यू आर डूइंग इट ब्यूटिफुली, यू आर डूइंग इट वेरी वेल। मतलब प्लान्ड तरीके से कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। और कोई ऐसा मुझे, क्योंकि आज भी मैंने अभी आपको देखा जब आप वननेस कर रहे थे, यू वर डूइंग इट फैंटास्टिकली। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया कर रहे हो। Because yeah, as a background, luckily I have been doing little pranayam, little meditation for quite some time now. So I was wondering, but I'm a little confused because I never get my visualization is never clear. And like the way you said, don't force yourself. हम्म। So I don't know. I mean, I'm hoping one day it'll be clear because not now. It's been for a long time that I never get, when you say you can see this, you can see that. I have to only imagine, but I can't see anything properly. Not that clear it is. So I'm just wondering. Of course, तो in your वही आपने awakening आपने also, अवेकन में भी सीखा कि हम कई yeah, लोग विजुअल होते हैं, कई लोग ऑडिटरी होते correct, हैं, कोई correct, काइनेस्थेटिक होता है। correct, तो correct. So that's कोई वो, okay. दैट्स कम्प्लीटली So ओके। is it that when you're moving on this line, on this journey, yes, you will improve and you will be able to see, or it is just that I'll never be able to see? And like the way, even in our healing of the chakra, with that, when we say, okay, Muladhara is red, I can't see. I know that is Muladhara is a red color, and it is, but I can't visualize it. डोंट वरी, Is there? डोंट वरी अबाउट इट। बिल्कुल नहीं दिखता, Yeah. कोई दिक्कत ही नहीं है। आर यू एबल टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर स्पॉट ऑफ मूलाधार? Yeah, I can focus on it, yes. बस And दैट्स I इट। can move. Okay, but I यू can't कैन see यू the कैन मूव द color. एनर्जी एज वेल, यू कैन मूव द एनर्जी एज वेल। Yeah, I'm still on the learning process. I can move to the second one, but there's very little, what do you say, not much of, earlier I used to feel a little tweaking sensation, and I think I need to do more of it to raise it up, but I'll continue doing it. That is definitely, I will do that. So of course, wondering, everybody's having so many experiences and things, but here I don't feel anything. So I was just wondering
everything is नहीं right or नहीं, something is ये absolutely बिल्कुल नॉर्मल है। जैसा मैंने बताया कि आप विजुअल नहीं हो सकते हो, तो इट मीन्स कि नहीं हो सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। और हमको इसको फोर्स भी नहीं okay. करना कि विल आई बी एबल टू सी इट और नॉट। Do it. मतलब हाँ, बस आप उसको कर रहे हो, दैट्स मोर देन इनफ। कर रहे हो, yeah, yeah. हाँ बस, दैट्स इट। Another thing, I was a little confused because when we did oneness today, you said take your conscious to say somewhere it's hurting or it's paining, right? That's what you said? Correct. Pardon? So if there is, you said something? Pardon means No, क्या? okay, no, okay. I didn't hear. Okay, no, I thought you said something. No, I'm trying to say that when we were doing a meditation, when we were doing a one, you said that just before that, you said that in case there is a pain somewhere or that seeks a little more attention, so you keep thinking on that and keep breathing in and out of that place and things, right? So is oneness only for a thing like that, or it is just that yeah, like the way we say become one with the universe? And become one what with the is universe? what is the मतलब oneness main meditation for, sir? oneness means get connected, to get connected with that source. लेकिन Okay. इसमें हमने ये एक प्रोसेस ऐड किया, जिस प्रोसेस में इफ वी आर हैविंग एनी काइंड ऑफ इशू इन आवर बॉडी, Issue. Okay, okay. कहीं कोई पेन है, कोई हैवीनेस है, जैसा हम वाटरफॉल में भी ठीक है। देखते हैं ना, मैं बोलता हूँ कि जब आप Correct. स्क्रैच करते हो तो देखो Yeah. कहीं पे कुछ नमनेस तो नहीं है, कोई टाइटनेस तो नहीं है, हैवीनेस तो नहीं है। तो यहाँ पे भी Okay. सेम वही प्रोसेस है कि जब आप उस सोर्स से कनेक्ट करते हो तो आप बहुत क्लियरली देख पाते हो कि मेरी बॉडी में कहीं पर कोई पेन, कोई इशू, कोई नमनेस, Pain. कोई टाइटनेस, कोई कुछ अगर है, तो आप उसके साथ वन होते हो, तो आप देखते हो कि वो डिसॉल्व होने लग जाता है, पेन डिसॉल्व होने लग जाएगा, चैलेंज खत्म होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो Okay. बट वननेस मीन्स कि That हम सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं, source के साथ. Okay. सोर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। Now, the other contradictory thing is you had mentioned also giving an example of Sri Rama saying that अगर उनको किसी ने insult किया, then he said वो मुझे नहीं किया, उसने उस body को किया, right? So that time he is totally detached from the body, right? But this is बिल्कुल ठीक a है। total, and this is totally an contradictory here. We are trying to become one. Isn't that two different things? जब स्वामी राम ये बात बोल रहे हैं, तो वो मेडिटेट नहीं कर रहे हैं, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं अपने आप को चेतना स्वरूप में जान चुका हूं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। जब मैं ये शरीर में मेरे को कोई चैलेंज है और मैं उसको देखता हूं कि ये ही मैं हूं, तो मैं ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं कि मैं शरीर हूं, मैं ये बताने की शरीर को कोशिश कर रहा हूं कि मैं चेतना ही हूं और तू भी चेतना का विस्तार है। आर यू गेटिंग इट? या थोड़ा टिपिकल हो गया? So that is a little general thinking, but this is a meditation. Is that what This is a you're trying to say? meditation. वो ये बताना चाह रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। आई डोंट आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज दिस बॉडी। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं कॉन्शियसनेस हूं, और मैं वो जानता हूं, इस बॉडी को मैं अलग देख पाता हूं। मैं देख पाता हूं, ये मेरा एक ट्रेट है। मुझे ये पता चल गया कि मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं ये शरीर नहीं। तो जब मुझे चोट लगती है तो मुझे पता चलता है कि शरीर को चोट लगी है। Right. लेकिन जब मैं उस पेन में हूं तो मैं ये देखता हूं कि ये शरीर जो है ये अलग नहीं है, मैं उसको अपनी चेतना के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। इट्स वन विद दैट कॉन्शियसनेस। तो जब वो वन है और कॉन्शियसनेस में कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती, तो शरीर में कैसे हो सकती है? कॉन्शियसनेस को तो, चेतना को तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती ना, वो तो मतलब किसी भी प्रॉब्लम से दूर है। तो अगर मैं उस शरीर को भी उस मोड में ले आता हूं, तो मैं देखता हूं कि शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब मुझे ही प्रॉब्लम नहीं है, देखने वाले को प्रॉब्लम नहीं है, तो शरीर में कैसे हो सकती है? तो ये एक अलग प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम उसको एक मेटाफर दे रहे हैं। हाँ, ओके ओके। And this is in the meditation, and where is that? It's a total thinking. It's total thinking. वो elaborate वो बताना ये चाह रहे हैं कि मैं वो शुद्ध चेतना हूं जो ये जान पाता है कि मैं शरीर नहीं हूं। नहीं हूं, ओके। मैं ये शरीर नहीं हूं।
मैं जान पाता हूं कि मैं शरीर नहीं हूं। मैं जैसे नहीं जैसे है। मेरे पास थॉट्स आते हैं, जब मेरे पास थॉट्स आते हैं तो मैं ये जान पाता हूं ना कि ये थॉट मैं नहीं हूं। हम्म। हमने अवेकन में करेक्ट। सीखा ना कि मैं सब्जेक्ट हूं, वो ऑब्जेक्ट है। हम्म। मैंने ऑब्जेक्ट देख है। लिया कि मैं सब्जेक्ट हूं और थॉट को मैं अलग देख पाता हूं। अब यहां पे ये यस। कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा जब मैं ये कहता या हूं कि आप ये समझो कि आप ये इमोशन हो, आप समझो कि आप ही ग्रैटिट्यूड हो। एग्जैक्टली, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। या वो प्रोसेस अलग है, ये प्रोसेस अलग है। ओके, सो यू कांट दोनों में मिक्स चीज बोथ हम ऑफ एक इट ही, टुगेदर। दोनों में हम चीज ही एक ही काम, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, दोनों में हम एक ही चीज कर रहे हैं कि मैं अपने आप को एज कॉन्शियसनेस आइडेंटिफाई कर रहा हूं। या। वहां पर मैं शरीर नहीं हूं, सिर्फ चेतना हूं, ये आभास कर रहा हूं। यहां पर शरीर भी चेतना है, ये आभास कर रहा ओके। हूं। ओके, लिटिल कंफ्यूजिंग दो। गॉट इट? Okay, yeah, get it, sir. I'll do it. Thank you थैंक यू, so much. थैंक यू Appreciate सविता, all your time. थैंक यू, Thank you, थैंक sir. यू, थैंक यू, Thank you थैंक so यू, much. थैंक यू। आप भी आ रहे हो नो दाई सेल्फ में इस बार? I'm hoping I can make it. I've अच्छा, asked. I've asked. अब मुझे लगा शायद I've ऐसे got ऐसे कभी few. बात हुई थी कि आपने शायद जिक्र किया था कि मैं आ रही हूँ या कुछ ऐसा। No, I'm hoping. Actually, my thoughts are there. I think you read my thoughts. चलो ठीक है, गुड, सी यू सून, थैंक यू, Thank you so much. Thank you. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी रक्षा देवी कहाँ गई? रक्षा देवी, रक्षा देवी, आर यू देयर? नहीं। जी ऋतु, सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ठीक करने के लिए। अरे भैया इतनी जल्दी मेरी ठीक भी हो गए नहीं तो कमाल हो गया। सर, मेरी जो कंडीशन हो रही थी ना, मैं आपको नहीं बता सकती मेरी क्या दिन, आज दिन मैंने कैसे निकाला था। लेकिन सर आपसे बात होने के बाद और पता नहीं सर क्या मिरेकल हुआ है। मतलब काफी रिलीफ फील कर रही हूँ सर मैं। और अब आप देखो आगे जिंदगी में रिलीफ ही फील करोगे, लिख लो आज इसको कहीं। थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सर कुछ एक सवाल है मेरे। हम्म। हाँ, एक्चुअली सर है ना, एक तो सर आपके हर पॉडकास्ट में मैंने सुना है कि आप ये बोलते हैं कि आप जो होते हो आपको वही मिलता है। हम्म। बट सर मेरे साथ ऐसा सर मैं दो तीन चीजें आपको एक साथ मिक्स करके बोलती हूँ जो मैंने आपके पॉडकास्ट से आपसे सीखी है और सुनी है कि आप जो होते हो वही आपको मिलता है। और अगर आप अगर किसी बुरे इंसान से लर्निंग नहीं लेते हो, बार बार वो आपके साथ बुरा कर रहा है तो सर आपने ये बोला है कि उससे लर्निंग लेनी होती है। हम्म। तो सर मैं ऐसा फील करती हूँ कि वो क्या कार्मिक अकाउंट है क्या सर? अगर मैं वहां से लर्निंग नहीं ले रही हूँ, कोई पर्टिकुलर इंसान है वो मेरे साथ बार बार बुरा कर रहा है और मैं उसको करने दे रही हूँ, अगर मैं उसका किसी रिलेशन में हूँ, तो सर सर वो क्या मेरा कार्मिक अकाउंट है क्या जो क्लियर नहीं, इसलिए वो मेरा बार बार बुरा कर रहा है और मैं उस पर बार बार ट्रस्ट कर रही हूँ और उसे बुरा करने दे रही हूँ मेरी लाइफ में आके। और सर ये है कि अगर आप बोलते कि हम जैसे है वही पर्सन हम अट्रैक्ट करते हैं, तो सर मुझे तो मेरा जैसा पर्सन कभी मिला नहीं। अगर एक्चुअल में मैं चाहती हूँ यूनिवर्स में जिस तरह से मैं चीजों को चाहती हूँ कि मुझे एक अच्छा पर्सन मिले या अच्छे लोग मेरी लाइफ में आए, तो सर वैसा तो नहीं मैंने बहुत सालों से फील किया है। और सर गलत पर्सन ही मेरी लाइफ में आते हैं। और सर तब मैं ये सोचती हूँ बार बार कि हर टाइम मैं ये सोचती हूँ कि इनसे मेरा कोई कार्मिक अकाउंट होगा और वो मतलब हिसाब किताब पूरा करने आए हैं सर। वो मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा चलता है सर। एक्चुअली मैं दो देखो तीन दो चीजों को लेके बहुत दो तीन कंफ्यूज हूँ सवाल हो गए लाइफ में। ऑलरेडी। मैं पहले पहले ये यस, प्रोसेस यस, करने दो यस मुझे। सर, यस सर, यस, यस। एक तो आप ये देखो कि जरूर हो सकता है कोई कार्मिक अकाउंट हो, लेकिन वो कार्मिक अकाउंट एक ही बार के लिए होता है। अगर आप 10-12 बार कोई आपको कुछ तंग या कुछ भी, जो भी नाम दोगे आप उसको, जो भी कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब आप हम्म, वहां से लर्निंग लेके निकल, वो कर्मा ने जो आपको कर्म का फल देना था उसके साथ लर्निंग भी देनी थी, वो लर्निंग आप नहीं ले रहे हो। वो लर्निंग नहीं ले ओके, रहे हो तो फिर वो दोबारा से आपको वही इंसान वही चीज वो डिच करता है, या वही जो भी आपके साथ कुछ यस, भी जो भी हो रहा है वो करता यस, है।
तो अगर आप जिस दिन वो लर्निंग ले लेते हो, लर्निंग के मोड, अब देखो घूम फिर के सारी चीजें ना वहीं पे आती हैं। अगर मेरी चेतना एक्सपैंडेड नहीं है, कॉन्ट्रैक्टेड है, तो मेरे डिसीजंस उसी के बेसिस पर होंगे। ये ट्रांसमिशन टावर उसी के बेसिस पर डिसीजन लेगा। तो यानी मेरा खुद से कनेक्शन नहीं है, मेरा सेल्फ कनेक्शन नहीं है, मैं मेडिटेट नहीं करता हूं, मेरी चेतना सिकुड़ी हुई है, तो मैं बार बार उसी एक्सपीरियंस को दोहराऊंगा, वही नेगेटिव एक्सपीरियंस मुझे बार बार मिलता रहेगा। मेरी चेतना ने जैसे एक्सपैंड करना शुरू किया, अब वो डिफरेंट लेवल पे जाकर के एक डिफरेंट डिसीजन लेगी, और उसको पता चलेगा कि मुझे इसके साथ एसोसिएट नहीं होना, या जो भी मुझे लर्निंग लेनी है वो मुझे लर्निंग मिल गई है। गॉट इट? ओके। तो तो जरूरी क्या है? उस पर्सन पे फोकस करना, उसने जो गलत किया उस पे फोकस करना, या अपनी चेतना को एक्सपैंड करना? नहीं, एग्जैक्टली सर, मैं क्या करती हूँ, उस पर्सन ने जो गलत किया उस पर फोकस करती हूँ, उससे बार बार ये क्वेश्चन करती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया, और इमोशन में जाके उस दर्द में चली जाती हूँ। ना कि आप जो पॉडकास्ट में बोलते हैं कि लर्निंग लेनी होती है, इमोशन में नहीं जाना होता है। बस बिल्कुल ठीक बात है। तो तो आप इमोशन में इसलिए जा रहे हो क्योंकि आपने जो जो भी गलत हुआ, जो भी आप अपने अंदर अपने आप के लिए पिटी फील कर रहे हो, वो आपने रिलीज नहीं किया है। वो रिलीज कर दोगे तो आप कभी उसमें जाओगे ही नहीं। ओके। हम्म। और सर सर एक बात मैंने हमेशा नोटिस करी कि जब भी मैं मेडिटेशन करती हूँ, जैसे अभी तो आपके साथ किया है, पहले कई और इवेंट में, तो सर हर बार मैं सो जाती हूँ। हर बार सर यही होता है हम्म। कि मैं मेडिटेशन में सो जाती हूँ। सर ऐसा क्यों हो रहा है हम्म। सर? देखो, दो कंडीशंस होती हैं। एक तो हम वाकई सो जाते हैं। अगर हम वाकई सो जाते हैं तो इसका मतलब वी आर स्लीप डिप्राइव्ड, हमारी नींद नहीं पूरी हो रही है। दूसरा ये होता है कि कई बार हम सोते नहीं है, हम पूरा का पूरा चीज हमारा सबकॉन्शियस सुन रहा होता है। मतलब जैसे मैं पूरी मेडिटेशन आपको करवा रहा हूँ और मैं लास्ट में आपको बोलता हूँ कि नाउ कम बैक टू मी, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, तो क्या आप वापस आ जाते हो? यस। हाँ, तो इसका मतलब आप सोए नहीं थे। इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस तो सुन ही रहा था, आपकी बॉडी तो सुन ही रही थी मेरी। इसको तो तो हिप्नोटिक वो स्टेट बोलते हैं, कि आप एक ऐसी हिप्नोटिक वो स्टेट में थे जहां आपका कॉन्शियस माइंड नहीं था, लेकिन आप मुझे सुन रहे थे। तो वो सही है, मतलब वो सही है, वो ठीक है। वो सही है। लेकिन अगर आप सो जाते हो, मैं लास्ट में आपको बोलता हूँ कि भैया वापस आ जाओ, और आप सुबह उठते हो कि कहाँ वो रात को बोल रहा था वापस आ, कहाँ गया वो? अच्छा सुबह हो गई क्या? अच्छा सुबह हो भी गई क्या? 2 बज गए? ओ भाई साहब, थोड़ी देर में तो ब्रह्म मुहूर्त होने वाला है। तो बहुत बढ़िया है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है ऋतु, बढ़िया है, करो। यस यस। और हम्म। सर है ना, एक्चुअली सर एक एक क्वेश्चन था मेरा सर, ये सब मतलब लाइक मेरे क्वेश्चन कार्मिक अकाउंट से मेन है कि सर जैसा आपने समझाया कि सब कुछ पहले से डिसाइड है हमारा, सिर्फ सब कुछ पहले से डिसाइड है, हम प्रोबेबिलिटीज में से चुनते हैं हमारा फ्यूचर। ठीक है सर, तो हम्म। ये चीज ठीक है, ऐसा है। पर सर जो लोग बुरे कर्म करते हैं, दूसरों को प्रॉब्लम में डालते, कुछ भी उनका दिल दुखाते हैं, तो सर जब सब कुछ पहले से डिसाइड प्रॉब्लम, तो सर भगवान जी, लाइक मतलब आई मीन टू से सॉरी, भगवान जी उनको पनिशमेंट नहीं देते हैं क्या सर? मतलब उन जो बुरे, सर तो इसका मतलब फिर सभी बुरे कर्म करेंगे क्या सर? मतलब ऐसा मेरे मन में सवाल आया। हाँ, भगवान हाँ। कुछ नहीं देते, भगवान देने के लिए बैठे, भगवान इतने वेले थोड़े हैं कि किसी को पनिशमेंट नहीं, देंगे, किसी को भगवान नहीं कुछ तो सर जो देते हैं। बुरे कर्म करेंगे उनको कैसे पनिशमेंट मिलेगा? लाइक बुरा क्या होता है? मतलब क्या कर्म बुरा है? जैसे कि लाइक किसी को प्रॉब्लम देना, हर्ट करना, हो किसी की सकता है लाइफ को आपने कभी दी प्रॉब्लम हो, में वो डालना। बराबर कर रहा हो। ओके। भगवान नहीं कुछ तो ये देते हैं, हमें एल्गोरिथम है जी, एल्गोरिथम के हिसाब से चल रहा है सब कुछ, यही तो मैंने बताया पिछले 5 दिन में। ये वो सर, बट ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इसका किया पता होगा, इसलिए लगा के हमारे साथ? करना क्या है, आगे बढ़ो, आप अपनी चेतना का विस्तार करो बस। ऑपरेशन नहीं ओके। करना। हमें कि किसने क्या किया, किसने किया, इसमें जाना ही नहीं है। आपको अवेकन करने की स्ट्रिक्टली जरूरत है, बहुत भारी। इमीडिएटली सुबह ही ज्वाइन करो और फटाफट से करो। ये नहीं, नो नो सर, डेफिनेटली। सर एक मेरा हाँ। मेन क्वेश्चन है, एक अच्छा, अभी लूप मेन में मैं, बाकी है? ये सर मेन मैंने छोड़ रखा है एक्चुअली। सर अच्छा। एक्चुअली है ना, मैं एक लूप में फंसी हुई हूँ हाँ। करीब 1 साल से। सर प्लीज आप मुझे हेल्प करिए उस लूप से निकालने के लिए, क्योंकि सर काफी लोगों ने ट्राई किया है बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर जैसे ना पर्टिकुलर एक पर्सन है, सब मैं एग्जांपल से आपको समझा रही हूँ। वो पर्सन मेरी लाइफ में आया, उनके लाइफ में आने के बाद लाइक मैंने उनके साथ कोई बिजनेस किया था, बिजनेस डील्स वगैरह करी थी, तो उनकी लाइफ में आने के बाद उनसे मेरे फैमिली रिलेशन बने। तो जो मेरी बॉडी की प्रॉब्लम्स थी, जिस तरह की छोटी मोटी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी, उनके आने के बाद मेरी लाइफ में हैप्पीनेस आई। हैप्पीनेस से मेरी बॉडी की प्रॉब्लम्स इश्यूज रिजॉल्व हो गए।
ठीक है। अभी सर कुछ सिचुएशंस की वजह से उनसे लाइक उनसे रिलेशन खराब हो गया है सिचुएशन की वजह से। तो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वापस से वो ही इंसान बनती जा रही हूँ जो इंसान उस इंसान के मेरे लाइफ में आने से पहले मैं जो थी, जो मेरी बॉडी में प्रॉब्लम थी, मैं खुश नहीं रहती थी, मैं परेशान रहती थी, तो मैं वापस उसी सिचुएशन में जाती जा रही हूँ। तो सर क्या उस इंसान के रहने से मैं खुश रहूंगी सर? ये मेरे माइंड में बैठ चुका है सर। इसको कैसे रिजॉल्व करूं? और सर ऐसा मैं फील कर रही हूँ सर कि वो होता है तो मैं बहुत खुश होती हूँ और वो नहीं होता है तो मैं खुश नहीं होती हूँ सर। तो ये देखो, लूप है सर या क्या? ये है तो देखो लूप ही। लेकिन आपको क्या करना है, आपको वो जो खुश जो आप होते हो ना, वो किसी इंसान पे डिपेंडेंट नहीं करना है, वो अपने आप पे डिपेंडेंट करना है। आपकी खुशी इंट्रिंसिक होनी चाहिए, आपसे आनी चाहिए, सेल्फ से आनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अवेकन ज्वाइन करो, ताकि आपके जो पास्ट के जो भी इश्यूज हैं ये रिजॉल्व हों और आप अपने आप को खुश करने के लिए आगे बढ़ सको। गॉट इट? ओके सर। और सर लास्ट एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सर हम्म। सर आप हर मंथ इस तरह से लाइव आके कोई भी क्लासेस ले सकते हैं कि एटलीस्ट आपसे कनेक्ट रहेंगे सर हर ऐसा अगर आपके लिए पॉसिबल है तो सर। मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है रितु, मैं बिल्कुल ये सच बोलता हूँ, क्योंकि कई बार मैं लोग ऐसा बोल देते हैं और फिर मैं बोलता हूँ चलो मैं कोशिश करूंगा। मैं कोशिश भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे जो अपने कमिटमेंट्स हैं और बहुत। अभी हमारा हर महीने नो दाई सेल्फ होता है, हर 30 40 50 दिन में। 7 दिन का इवेंट है, 2 दिन जाने 2 दिन आने, मतलब मेरे महीने के 15 दिन तो नो दाई सेल्फ में जाते हैं। नहीं सर तो उसके एक्चुअली अलावा ये यूनिवर्स भी का अब सर मैंने ऐसा। एक नया सिस्टम शुरू कर लिया है कि मैं क्वांटम करने लग गया हूँ। तो सर इसलिए आपका जब पॉसिबल अभी नहीं होता, क्वांटम लेकिन हुआ था हाँ ना हम फरवरी कनेक्टेड में। रहेंगे। हाँ आप हाँ। अवेकन जरूर कीजिए, आपके बहुत सी चीजें नहीं आपसे खुद से ही सॉल्व हो जाएंगी, ठीक नहीं है? वो तो सर मैं करूंगी। आपका जनवरी में जब क्वांटम हुआ था ना तब मुझे ऐसी हम्म। इन्फॉर्मेशन आई थी कि सर अब अगली बार नहीं लेंगे ये क्लास। हम्म। अभी एक ही बार लेंगे, अगली बार नहीं, रिपीट ही नहीं करते सर, ऐसा मुझे प्रीति मैम ने बोला था। तो मैं वो अटेंड ही नहीं कर पाई थी, मैंने पे कर दिया था। आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैंने यूनिवर्स की चीज बोली और आप वापस से आपने सेम कोर्स रिपीट लिया सर। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि जो मैंने सरप्राइज्ड? सोचा मैं खुद वैसा सरप्राइज्ड हूँ, मेरे ख्याल आपने बोला मैंने तो ही मैंने लिया है। आपका मैनिफेस्टेशन है है ये ना। कोर्स, नो है ना? सर मैं बहुत सरप्राइज हुई। प्रीति मैम ने मना कर दिया था कि अनुराग सर कोई भी कोर्स रिपीट नहीं करते हैं। मैंने भी मना तो कर दिया था नहीं करूंगा, ये तो आपका मैनिफेस्टेशन हो गया पॉसिबल। नो नो सर। चलो तो बढ़िया, सर आप वही ऐसे ही अभी। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। बहुत बढ़िया है। जल्दी मिलते हैं थैंक फिर, यू ठीक है? सर दिल थैंक से। यू जी, थैंक यू जी। इंद्रपाल। Sir, I'm back again with a little curiosity. हम्म। सबके एक्सपीरियंसेस जो अभी सबने किए ध्यान हम्म। में, हम्म। मैं जानना चाहता हूँ मेरा कैसे था, क्योंकि उसकी मुझे नहीं पता लगा। ये आई आप नहीं, वाज ये दो दो लोग और भी हैं लाइन में यही जानने के लिए। ये दो लोग क्योंकि और भी मुझे हैं। ये आई डिड हैव अ गुड जैसे ही मैंने एक्सपीरियंस। हरप्रीत को ऑन किया ना, ये 3 लोगों के मन में क्यूरियोसिटी आ गई थी। आपके, पूनम के ओके। और इंदर के, वो 3 लोग हैं यहाँ पे। आप तो इंदर बोलते हो ना तो मेरे मेरे कान भी खड़े हो जाते हैं, बिकॉज मेरे को भी इंदर से मैं कितनी दो बारी तो इंदर इंदर है। सोचते सोचते नहीं यार, वी हैव अनदर इंदर हियर। सो आई नहीं, जस्ट बहुत वांटेड टू बढ़िया नो सर। नहीं, बहुत अच्छा है। कि देखो क्या है, कुछ कुछ एक लोग ऐसे हैं, जैसे हरप्रीत हो गई, इंदर हो गई, राजेंद्र हैं, या और रजाक हैं, जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं जो नो दाई सेल्फ में आते हैं। तो क्या होता है कि वहां पे ना मैं लोगों के साथ एनर्जेटिकली कनेक्ट कर जाता हूँ। तो जिनके साथ मैं वहां पे कनेक्ट कर गया ना, उनको मैं फील कर सकता हूँ। ये मेरे पास एक भगवान का दिया हुआ एक छोटा सा आशीर्वाद है कि मैं उनके साथ कनेक्ट कर गया तो मैं उनको फील कर लेता हूँ। और इनफैक्ट ये इन्होंने कभी आप आओगे नो द सेल्फ में तो इन्होंने क्या देखा, ये इन्होंने क्या किया, मुझे वो पता चल जाता है। अब ये कोई जादू है या भगवान का कोई आशीर्वाद है, पता नहीं मुझे, लेकिन मुझे पता चल जाता है। तो ऐसा इसलिए मैं इन लोगों को देख के मुझे समझ में आ जाता है कि अब ये कहाँ पहुंच गए हैं, किस जगह पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा सा वो होता है, बस और कुछ नहीं। बिकॉज मेरे साथ भी मैंने एनर्जी वर्क तो सर काफी किया हुआ है, रेकी भी की हुई है हम्म। मैंने, विपासना हम्म। भी किया हुआ है, थीटा हीलिंग भी की हुई है। हम्म। एंड एज लक वुड हैपन, आई हैव been given those people who have been the best in the industry for हम्म। whenever whatever I have wanted. जब मैं हम्म। छोटा था तो मेरे को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी सर काफी ज्यादा। हम्म। तो बहुत लोग, जैसे अभी मैं इधर भी लोगों को सुन रहा था,
कि बहुत सारे कोर्सेज किए, सब कुछ किया, इधर किया, फिर अल्टीमेटली आपको मिला। मैंने कोई ऐसा कोर्स नहीं किया, मुझे सीधे आप मिले। अरे ऐसे ही भैया। मेरे को जब स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी तो वहां पे भी जब मैं गए तो लोगों ने बड़े धक्के खाए हुए थे, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। और मेरे को हम्म। सीधा वो मिले जो बेस्ट ऑफ दी थेरेपिस्ट थे, एंड आई एम स्टिल हम्म। एसोसिएटेड विद हिम फॉर द लास्ट 35 years नाउ। अरे वाह। सो आई हैव ऑलवेज गॉट द बेस्ट वेनेवर जो अंदर से मेरी कॉलिंग आती है। जैसे आपने कहा कि अगर मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ तो मुझे भी कोई वैसा ही कोई ढूंढ रहा है। वैसा ही ढूंढ रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मेरे को हमेशा बेस्ट मिला, तो मुझे वो रिग्रेट कभी भी नहीं है। जैसे आप मुझे मिले तो आई नो आई हैव गॉट द बेस्ट दैट आई वांटेड एट दिस मोमेंट, सो आई एम थैंक हैप्पी यू, विद थैंक दैट। यू, अब थैंक सर यू, दो थैंक छोटी छोटी मेरी चीजें हैं जो अब यू। बात करते करते मुझे आई। हम्म। जैसे मैंने बताया था, व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, आई मीन आई वाज अ वेरी इन्फेंट बेसिकली व्हेन आई लॉस्ट माय फादर। तो हम्म। मुझे उनका ना तो मुझे कोई इमेज याद है, ना मुझे कोई इंप्रेशन याद है, और मुझे ये भी नहीं पता कि एक पिता का प्यार क्या होता है। हम्म। सो वो एक इमोशन जब मैं कभी कोई टीवी में देखता हूँ, कोई मूवी आती है या कुछ आता है, तो वो इमोशन आउटबर्स्ट मुझे अभी भी हो जाता है, हम्म। वेयर आई फील दैट वैक्यूम, दैट आई हैव हम्म। नॉट बीन गिवन दैट लव। हम्म। उसको मैं किस तरह से, हालांकि अब ठीक, इट्स बीन ऑलमोस्ट व्हाट, आई एम नाउ 56, आई हैव अ हम्म। सन हु इज 27 years of age, सो आई हम्म। ट्राई टू गिव हिम द सेम लव एंड अफेक्शन, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग भी हुई, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ। बट हम्म। मेरे को अंदर से पर्सनली कहीं वो लगता है, एक छोटा सा एक वो वैक्यूम है जो आउटबर्स्ट नहीं होता मेरे को, बट एक इमोशनल, जैसे मेरे आंखों में आंसू आ जाएंगे, वेर आई फील हम्म। दैट यस आई शुड ऑल्सो हैव बीन गिवन दैट लव। 3 years बैक आई लॉस्ट माई मदर, और उनके लिए तो मेरे को 1 1.5 साल मेरे को बहुत आउटबर्स्ट रहा, बहुत ज्यादा, कि जब मैं बैठता था उनके रूम में, आया बैठे बैठे मुझे आउटबर्स्ट हो गया, ना आई यूज टू हाउल, आई यूज टू क्राई, कि भाई एक बार निकलना है तो निकल ले, कोई बात नहीं। उनकी फ्रेंड्स के साथ किसी को मिला, या जैसे मॉम की फ्रेंड्स होती थी, उनको कहीं मिला, तो वापस मिलने के बाद वापस घर आया तो फिर से आउटबर्स्ट हुआ। सो आई नेवर हेल्ड माई सेल्फ बैक, आई नेवर सप्रेस्ड, आई अलाउड इट टू हैव अ कंप्लीट आउटबर्स्ट। माई वाइफ यूज टू रश टू मी कि भाई क्या हो गया, मैं कहा रोकना नहीं, क्योंकि हाँ, अगर निकल रहा है तो इसको निकलने दो, लेट इट। निकलने अब दो। वो थोड़ा सा हम्म। सबसाइड हो गया है। बट हम्म। फादर के लिए अभी भी कहीं ना कहीं कभी कोई ऐसे इमोशनल मूवी आ गई जिसमें बाप बेटे का रिलेशन आ गया, जहां उसको लगा क्या था, तो वो एक मेरे को आंखों में आंसू आ जाते हैं अब भी। हम्म। व्हाट शुड आई डू फॉर दैट? देखो, इसके लिए दो पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे। एक तो ये कि दिस इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, मींस ये कहीं ना कहीं कुछ Agreed. इमोशन ऐसा होता है जो हम हमारे पास एक रह जाता है जिंदगी भर के लिए। लेकिन आप इसके लिए एक ब्यूटीफुल प्रैक्टिस कर सकते हो कि कभी भी आप कोशिश करो ध्यान में बैठने की, तो कोशिश करो अपने बचपन को देखने की। वो बचपन जब फादर थे, चाहे आप, जैसे हम कई बार ध्यान में ये भी प्रैक्टिस करवाते हैं, करते हैं कि हम मदर के वूम्ब में जाके भी अगर किसी को हील करना हो तो वहां पे भी जाके हील किया जा सकता है, क्योंकि चेतना तो उसको वही। अनुभव करती है और टाइमलाइन पे तो वो कहीं ना कहीं है। तो एक ऐसा मोमेंट देखो जहां पर आप अपने आप को, हो सकता है 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, 5 बार में आप वहां पहुंच जाओगे। देखो कि जब आप 1 साल के हो, आप 1.5 साल के हो, आप बहुत छोटे हो, और आप अपने फादर का फोटो अच्छे से इमेजिन करके, फादर को देख के कि वो यंग है या वो उस टाइम में है, या जैसे भी जो भी आपको उनका इमेज ध्यान में है, तो आप उस टाइम फ्रेम में जाकर के अपने फादर के साथ कनेक्ट करो। और देखो कि आप अपने फादर के साथ खेल रहे हो, आप अपने फादर के साथ प्यार कर रहे हो, आपके फादर आपको बहुत लाड कर रहे हैं, बहुत, मतलब आपको उठा रहे हैं आपको। तो वो जब आपने 1 2 बार अगर ये प्रैक्टिस की ना, क्योंकि टाइमलाइन पे तो वो हैं, इस समय की धारा में तो वो अभी भी टाइम है जहां पर आपके फादर भी हैं और आप भी हो। सिर्फ उस टाइम में जाकर ट्यून इन करने की जरूरत है। 2 3 बार के अंदर ही आप उस टाइम से बड़ा ब्यूटीफुली ट्यून कर जाओगे, और फिर आप देखोगे कि ये जिंदगी में कभी ऐसा आउटबर्स्ट या कभी ऐसा वो आपको फील नहीं होगा कि आप उस लैक को कभी फील कर पाओगे, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। उनके साथ सर कभी आउटबर्स्ट नहीं आता, उनके साथ हम्म। सिर्फ एक इमोशनल आंखों में आंसू आ जाते हैं, बट आउटबर्स्ट कभी हम्म। भी नहीं आया, वेर आई फेल्ट दी वैक्यूम, के मुझे उनको मिस ऐसा नहीं किया मैंने, बट एक था कि शायद मुझे मिलना चाहिए था वो प्यार। एक वो एक हम्म। थॉट्स आता है, मे बी आई ट्राई दैट, बट इन विच हम्म। मेडिटेशन शुड आई ट्राई दिस, द वननेस मेडिटेशन और द अदर वन? जो हम वाटरफॉल एक्टिविटी करते हैं ना, हम्म। वाटरफॉल एक्टिविटी को आप खुद से प्लान कर सकते हो। मतलब उसी ओके। तरह से, उसी मोड में कि आप पानी से निकले हो, आप पानी से निकल के बैठे हो, आप आ रहे हो, तो आप वहां पे देखते हो कि आपके फादर और आप हैं।
आप बहुत ओके। छोटे हो, आपके फादर हैं, आपके फादर आपको प्यार कर रहे हैं, आप जाके देखो, आप उस बच्चे को बताओ कि भाई ये फादर जो है तेरे को बहुत प्यार कर रहे हैं, तो आप उसको खुद से क्रिएट कर सकते हो। 2-3 बार, इसलिए मैंने बोला 2-3 बार में बहुत परफेक्टली आप इसको कर पाओगे। और आप देखोगे एक बार भी अगर आपने सही से कर लिया तो ये आप इस चीज से बाहर निकल जाओगे। I'll do that. I'll try ठीक that. है, Thank you so थैंक यू। much. ओके, थैंक यू। जी, पूनम। नमस्ते सर अगेन। मैं थोड़ा सा हेजिटेट करती हूँ जब मैं बात करती हूँ आपसे। तो मुझे ऐसे लगता है मैं इतना सारा टाइम ले रही हूँ, बाकी सारे लोग लाइन में हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पूछ के हो जाती हूँ एक तरफ। फिर मुझे लगता हम्म। है लोग इतना टाइम बात कर रहे हैं और आप इतनी पेशेंटली कैसे बैठे हो। अच्छा, तो फिर हम्म। मैं भी फायदा उठा लूं, मैं भी बात कर लूं। तो जो हम्म। मेरे मन में है, फिर पता नहीं जी। कब मिलना होगा। जी। और तो मेरा ये क्वेश्चन था, ऑब्वियसली हाँ, मेरा मेडिटेशन कैसे था वो भी पूछना था आपसे। हम्म। उसके नहीं, बाद मेडिटेशन बहुत अच्छा था, आपका मेडिटेशन अच्छा था। 2-3 लोग थे जो बढ़िया से नहीं कर पाए, बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छा किया, तो आपका भी बहुत अच्छा था। ओके, थैंक यू। हाँ, खुद हम्म। को तो नहीं पता भी चलता है, नहीं भी नहीं, चलता है। या नहीं, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा, और दूसरा ये हम्म। है, दो तीन क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे। एक तो बहुत ही ऐसे लग रहा है कि बुद्धू जैसा क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन फीलिंग्स एंड इमोशन। यू सेड इमोशन ब्रेन से है, फीलिंग्स बॉडी से है, तो वो इमोशन दोनों इज द में लैंग्वेज ऑफ ब्रेन एंड फीलिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बॉडी, हाँ, बस दैट्स फर्क क्या है दोनों? मुझे तो लगता है गुस्सा है तो इमोशन गुस्सा है, फीलिंग्स भी गुस्से वाली है। व्हाट्स द डिफरेंस? डिफरेंस ये है कि जब आप गुस्सा करते हो, गुस्से का इमोशन आपके पास आता है, तो आप माइंड में उसके भाव को महसूस कर पाते हो, और आपकी बॉडी में ब्लड पंप करने लगता है गुस्से के या कारण, एड्रेनलिन रश हो जाता है एकदम से, बॉडी या एजिटेट करना चाहती है, बॉडी टाइट हो जाती है एकदम से। तो ये जो बॉडी में फील, बॉडी जिस चीज को फील कर रही है वो फीलिंग है। जो उसका सांस तेज हो इमोशन आ जाती रहा है। है, उससे रिलेटेड जो थॉट आ रहा है, उससे रिलेटेड जो माइंड में जो चीजें आ रही हैं, कोई बात आ रही है किसी दूसरे के लिए, कोई ग्रज आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, वो मेंटल चीज है, दैट इज इमोशन। ओके, फीलिंग, थॉट्स। बॉडी जो सेंसेशंस फील कर रही है बॉडीली या लेवल पर। ओके, थैंक यू। हम्म। सो हम्म। अनदर थिंग इज कि जब मैं ये प्राणायाम या फिर मैं योगा करती हूँ थोड़ा बहुत, और जब मैं कपालभाति करती हूँ, तो मुझे सिर्फ अपनी राइट साइड फील होती है, जबकि पूरी बॉडी कपालभाति कर रही है, राइट। और हम्म। सिर में भी मेरे बहुत ज्यादा थ्रॉबिंग होती है राइट साइड में। लोग हम्म। टेस्ट करवा लिए, कुछ निकला नहीं। मुझे ऐसे हम्म। लगता है कि इट्स रिलेटेड टू द एनर्जी। इसमें आप हम्म। थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकते हैं? देखिए, ये अगर आप मेरे सामने हो तो मैं तो ही कर पाऊंगा। हम्म मेरे लिए ऐसे कहना थोड़ा कठिन है, क्योंकि मैं कुछ भी बोल दूं वो वेग हो जाएगा। तो हम्म अगर आप कभी सामने हो या कभी ऐसा मौका हो तो मैं तो आपको बता सकता हूँ कि क्या है। ओके। मेरा हम्म। पासपोर्ट रिन्यू होने के लिए गया है, सो आई एम बाउंडेड फॉर 6 to 8 weeks। अभी रिसेंटली मैंने किया है, तो मैं अच्छा, आने का तो अभी सवाल नहीं है अभी। एक दो कोई बात नहीं, महीने बहुत में जल्दी, तब देखते तक हैं। हो सकता है आप ही फिगर आउट कर लो वननेस करते करते, है ना? हाँ, और या फिर हाँ, आप कभी यूएस आओ तो जरूर आना, न्यूयॉर्क में। जरूर 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 जरूर। आप कहाँ होते हो यूएस में? न्यूयॉर्क सिटी में हूँ मैं। अच्छा, न्यूयॉर्क सिटी में हो। लॉन्ग आइलैंड, अगर आपने सुना है नाम हाँ तो। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। मैं लॉन्ग आइलैंड में हूँ। हाँ, ठीक है, तो बहुत बढ़िया। हाँ, और गुड। एक और बात यह है कि या मेरे को लास्ट 2-3 years से वन आफ्टर अनदर आई फील बिट्रेड। हम्म। तो मुझे ऐसे लगता है देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आई डू इट फॉर द पीपल आउट ऑफ माई गुडविल एंड जो मेरा डिफॉल्ट नेचर है, राइट। हम्म। At the end of it, I see, or in the middle of it also, I see that people are taking advantage of me. And I have not learned my lesson. Sometimes I wonder if I like hold myself, it's kind of going against my true nature because I'm हम्म। generous by nature and I हम्म। kind of do it. Or I feel that it's repeatedly having one goes, another one comes, and am I not learning my lessons that I'm not नो, इट्स careful? नॉट अबाउट दैट। आपको कई, देखिए, एक
सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन लाइफ में कई बार तीन भी होते हैं। कई बार हम जेनरस हो रहे होते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप श्रूड हो जाओ या रूड हो जाओ, कई बार न्यूट्रल होना भी एक बेटर ऑप्शन होता है। न्यूट्रल मीन्स न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स मैं किसी के साथ कोई बुरा नहीं कर रहा हूं, बट आई एम नॉट यू नो डूइंग गुड टू अदर्स। और जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो अच्छे लोग होते हैं वो ज्यादा सफर क्यों करते हैं, क्योंकि वो सप्रेस करने के लिए उनके पास ज्यादा इमोशंस होते हैं। उनका ट्रांसमिशन टावर ज्यादा स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, बिकॉज उनको अच्छा करना है। और अच्छा करने के लिए कई बार हमको अगेंस्ट अपने अपने जाना अगेंस्ट भी पड़ता जाना पड़ता है। है। वो हम अगेंस्ट जा रहे हैं तो हम उन फीलिंग्स को कहीं ना कहीं स्टोर कर रहे हैं। तो कई बार कोशिश किया करो कि न्यूट्रल हो जाओ। मतलब आप बुरा नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप न्यूट्रल हो रहे हो तो आप अच्छा भी नहीं कर रहे हो और बुरा भी नहीं कर रहे हो, तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई आई नहीं है नो, न्यूट्रल होने में। दोनों ही स्थिति में सफर करती हूँ ना। जब मैं नहीं हूँ, जो मांग रहे हैं मैं नहीं देती हूँ, तब भी मैं सफर कर रही हूँ, और जब मैं दे रही हूँ तो भी मैं सफर कर रही हूँ कि आई नो आई एम बीइंग अब्यूज्ड। नहीं, अगर आप दे करके सफर कर रहे हो तो उससे अच्छा तो ना दे के करो, क्योंकि एटलीस्ट आपकी बॉडी सफर नहीं करेगी फिर। हाँ, देखे, क्योंकि बाद में एहसास होता है कि ये तो गलत था, तो हाँ उसमें तो फिर फिर मैं आप आई फील, हाँ। हाँ तो फिर इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन तो ये है ना कि आप दो ही मत। या एटलीस्ट तो आप कोई, नहीं तो कल को आप इतना सफर करोगे, आप कुछ सप्रेस करोगे, कोई बीमारी लगा लोगे, कोई कोई साइकोसोमैटिक कुछ क्रिएट करोगे, तो इससे अच्छा है ना कि आप अपनी जिंदगी को तो बढ़िया आपके हाथ में ही है ना। राइट, वो एथिकल डायलेमा आ जाता है, वो गुड और बैड वाला कि नहीं, वो गुड और मोरालिटी। बैड कुछ नहीं होता, ये बस हाँ। माइंड का एक परसेप्शन है, अदरवाइज नहीं होता। डोंट वरी अबाउट इट। कोई ओ, भगवान पनिशमेंट नहीं देंगे। नहीं नहीं, वो दैट हाँ। इज ट्रू, बट आई एम गोइंग अगेंस्ट माई नेचर। कोई बैठा है नेपाल में, वो मुझसे पैसे मांग रहा है, बार बार हम्म। मांग रहा है। सो अब अगर मेरे पास कोई तकलीफ आ गई तो मुझे लगता है मैंने इतना यहाँ पैसा खर्च हो गया इससे, तो मैं उसको दे देती पैसा, क्यों नहीं दिया। तो दैट इज बॉदरिंग मी नाउ कि मैंने उसको नहीं दिया। नहीं, आई अब आप गॉट एक इट। कॉन्शियस डिसीजन लेके देखो कि आप न्यूट्रल होके कुछ टाइम के लिए देखो, यू विल फील गुड। ऑलराइट, ओके। ठीक है। ओके थैंक जी, यू। थैंक यू सो मच। या थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी। उपासना। सर आपने देखा ही होगा, पहले तो मुझे डिस्टरबेंस हो गई, मेरी बेटी जोर जोर से बोलने लग गई, मैं वहां से फिर कमरे में आई। बट जी। कान पूरे गर्म हो गए और कुछ एनर्जी सा तो फ्लो कर रहा था, बट हम्म। पूरा बॉडी पर ही पूरा ध्यान था। बहुत कोशिश कर रही थी कि सरेंडर हूँ, सरेंडर, चलो यही है जो है, एक्सेप्ट इट। बट सर कुछ हुआ नहीं, कान वान एकदम गर्म हो गए, पता नहीं क्यों। कोई बात नहीं, हो जाता है, कई बार पहला एक्सपीरियंस होता है तो हमें नहीं पता होता, और हमारी एनर्जीज उस तरह से बिहेव नहीं कर पाती हैं, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। सेकंड थर्ड टाइम करोगे तो बहुत बढ़िया कर पाओगे। नो वरीज। ओके। तो हम्म। सर आगे के लिए क्या ये वननेस वाली मेडिटेशन करनी है कि कैसे हाँ, कर? करनी है, करो, रोज करो, दिन में 2 बार करो, कर सकते हो तो, नहीं तो वीक में एक, जैसे अच्छा। आपको टाइम अलाउ करे उस हिसाब से आप इसको करो। कनेक्ट करो इसके साथ, बहुत अच्छे रिजल्ट्स ओके, आपको ये देगा। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है जी। थैंक ओके, यू उपासना, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाकी सब लोग जिनसे लंबी लंबी बातें हो चुकी हैं, 2 2 3 3 बार हो चुकी हैं, सो थैंक यू सो वेरी मच। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके, क्योंकि मुझे कल ग्रहण है तो सुबह 5 बजे उठना भी है, और घर पहुंचते पहुंचते 3 भी बजेंगे, तो इसलिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो वेरी मच। व्हाट्सएप कर देना अगर कुछ बहुत अर्जेंट हो, और एक बार फिर से लास्ट में एक पिक क्लिक करने के लिए स्माइल कर दो बस। थैंक यू सो वेरी मच जी। ब्यूटिफुल पीपल, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। जल्दी मुलाकात होगी कहीं ना कहीं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। सर चले गए क्या, या बैठेंगे भी और क्वेश्चंस का आंसर देने? मैं 1 मिनट के लिए बाथरूम गई थी तो आई मिस्ड इट।
Awaken, live, anyway, restore wellness. Hmm. 3:30 हो गए. Oh,